श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं शुक्रवार की। 9 जून शुक्रवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सूर्योदय का टाइम सुबह को 5:22 पर है और सूर्यास्त शाम को 7:17 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:48 तक रहेगा। राहु काल 10:35 से दोपहर 12:20 पर रहेगा। और पश्चिम दिशा की यात्रा आज ना करें, दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। तो देखिए, आज जो चंद्रदेव की स्थिति है वो शनि देव के साथ हो जाएगी और चंद्र और शनि का विष दोष बन जाएगा। विषयोग के कारण मानसिक रूप से परेशानी तो होती ही है, साथ ही उदासी, मानसिक तनाव, हर जगह से निराशा मिलना, इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। शनिदेव छठे भाव में कारक माने गए हैं, जबकि चंद्रदेव छठे भाव में बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं। तो आपका जो 11वां भाव है वो छठे भाव में जाने के कारण कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण, तीनों चीज़ों से आपको परेशानी होने वाली है। अब चंद्रदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा से संचरण करेंगे और मंगल देव भी इस वक्त शत्रु राशि अर्थात की नीच राशि में है, जो कि चंद्रदेव की राशि में है, लेकिन नक्षत्र मंगल देव का है। तो इस कारण से भैया कहीं ना कहीं चोट चपेट की, दुर्घटना की आशंका भी आप लोगों को रहने वाली है। सावधान रहने का टाइम है। इनकम में कमी तो होगी ही, साथ में रोग पर आपका खर्चा हो सकता है। पेट जनित रोग आपको हो सकते हैं। कोई गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है। हालांकि शनिदेव आपकी पूर्ण सुरक्षा करेंगे, लेकिन मन के व्यथित होने के कारण आप खुद से ही कुछ ऐसा कर देंगे कि लोग आपके शत्रु बन बैठेंगे और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो इस मामले में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना होगा। सूर्य और बुध एक साथ आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे। विदेश से आपकी वाणी काफ़ी प्रभावित मानी जाएगी विदेश में। लेकिन भैया राहु देवता जो द्वितीय भाव को देख रहा है, उसके कारण वाणी में दोष के कारण रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आप अपनी इनकम को तभी बढ़ा सकते हैं जबकि आप रोगों पर नियंत्रण करें। रोगों पर नियंत्रण कैसे होगा? जब आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेंगे। देखिए, जीभ से ही बोला जाता है और यही स्वाद का कारक होती है। तो स्वाद के चक्कर में कहीं पंगा ना हो जाए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शनि और चंद्र का विषयोग भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला होता है। जिन लोगों की कुंडली में यह दुर्योग होता है, उनको पता होगा कि ज़िंदगी भर वो तनाव में रहते हैं, कोई ना कोई मुश्किल उनके साथ लगी रहती है। ऐसे जैसे चोली दामन का साथ हो जाता है मानसिक अशांति। और उन लोगों का, हमने ऐसे लोगों को अवसाद में जाते हुए देखा है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और तो और कई बार तो हालत और भी बदतर हो जाती है। तो यह योग बड़ा कष्टदायी योग है। तो भैया इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको शिव शंभु भोलेनाथ की शरण में रहना है। भोलेनाथ को दूध से अभिषेक करना है और दूध से अभिषेक के साथ साथ यदि हनुमान जी को भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि चंद्रदेव मंगल के नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं, तो आपको इस स्थिति से निकलने में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। यह तो बताया चंद्रदेव के लिए। बाकी बुध का जो राशि परिवर्तन हुआ है उस पर एक पूरी वीडियो डालेंगे। सभी राशियों का एक ही वीडियो में समावेश करेंगे, क्योंकि अलग अलग वीडियो पे लाइक्स नहीं आ पाते और लोग देख भी नहीं पाते। तो एक ही वीडियो में डालेंगे। तो यहाँ पर जो बुध देव हैं उनका संचरण, अब देखिए बुध देव 10वें के और लगन के स्वामी होते हैं। लग्न और दशम भाव के स्वामी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए भाग्य भाव में आएंगे।
तो यह जब तक सूर्य के साथ यहाँ पर हैं तब तक बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, और उसके बाद 27 जून तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो यह आपको जहाँ धन कमाएंगे, आपका व्यापार चलाएंगे, वहीं आपकी वाणी में ओजस्विता लाएंगे। तो बहुत अच्छा योग है। इसके बारे में एक अलग से आपको जो वीडियो बनेगी उसमें जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो आज की स्थिति दिखाई दे रही है उसमें बुध देव की आपको कृपा प्राप्त हो रही है। अब तक जो बुद्धि सही प्रकार से नहीं चल पा रही थी, या कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी, आप परेशान थे, कुछ शक था आपको लग रहा था कि यार ऐसा करें या ना करें, करेंगे तो क्या अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो क्या बुरा होगा, करने और ना करने का जो अंतर था बीच का, वो अब बुध देव के राहु के चंगुल से निकलते ही खत्म हो जाएगा। सूर्य देव के साथ बुध आएंगे तो बुधादित्य योग, नवम भाव में बुधादित्य योग कन्या राशि वालों के लिए वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा यह 17-18 दिन का गोचर है बुध का, और उसके बाद बुध देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। फिलहाल शुक्र देव की राशि में है। अब चूंकि मंगल और शुक्र एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से लोग बाग प्रभावित होंगे, और इसी में कहीं विपरीत लिंगी के प्रति आपका आकर्षण या किसी विपरीत लिंगी का आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और मंगल और शुक्र की युति होने के कारण भैया यहाँ पर चारित्रिक हनन की स्थिति बुध देव से भी बनेगी। हालांकि बुध देव इसके कारक नहीं है, लेकिन भैया वाणी के कारक हैं। सभी ग्रहों का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। सूर्य देव सरकारी नौकरी, मंगल देव शौर्य पराक्रम, बुध देव वाणिज्य कला ज्योतिषी वाक सिद्धि, बृहस्पति देव ज्ञान पांडित्य, मतलब जितना भी ग्रह हैं उन सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। शनिदेव का काम है रोजगार दिलाना, न्याय करना। तो बुध देव का काम जो है वो है वाणी, वाणिज्य कला ज्योतिषी। तो प्रखरता लाएंगे, लेकिन इस प्रखरता में कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र की युति होने के कारण कुछ आसक्ति पैदा होगी, जिसके कारण कि भैया आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। सभी के लिए यह बात है। अब गोचर में जो स्थिति बन रही है वो सभी लोगों पर निर्भर होगी, लेकिन कुंडली में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, दशाएं शुभ हैं तो फिर इन चीज़ों से बच जाएंगे, दशाएं अशुभ हैं तो भैया फिर इनका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि लोग बाग इस वक्त आपकी जुबान का डंका बाजेगा, लोग बाग कहेंगे कि हाँ यार इस बंदे में दम है, इसने बहुत अच्छी बात कही है। आपकी बताई सलाह से और लोगों को लाभ होगा, आपका व्यापार भी चलेगा, आपके लग्न में एक अलग ही, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आध्यात्मिकता दिखाई देगी, आपका एक ओरा अलग से चमकेगा। लेकिन भैया जो चंद्रदेव हैं उसका जो गोचर रहेगा शनि के साथ, तब तक स्थितियां कुछ हद तक गलत साबित होंगी। तो इन स्थितियों से उबरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्रदेव का उपाय करना है। बुध देव का उपाय भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति है। बुध अभी अस्त भी हैं, सूर्य देव के साथ अभी भी आए हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शुक्र देव को मजबूत कीजिए। शुक्र देव को मजबूत कैसे करेंगे? स्त्रियों का सम्मान करके। जितना आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं उतना ही आपके शुक्र देव मजबूत होते हैं। जितना आप स्त्रियों का अपमान करेंगे या फिर अलग नज़रों से देखेंगे तो भैया आपका शुक्र डैमेज होगा। और मंगल देव के साथ है, मंगल देव खुद नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके खिलाफ ही समाज हो जाएगा। तो इस बारे में आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। अब बुध और सूर्य देव के मिलने से विदेश के जो आपके काम अटके हुए थे वो आज बनेंगे। विदेश में आपके बोलने के कारण कुछ दिक्कत आती है। ऐसे बोलते हैं कि वहाँ ब्रिटिश लैंग्वेज में कुछ एसेंस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कुछ अलग होता है। उसकी वजह से यदि अब तक आप कोई दिक्कत झेल रहे थे तो अब बुधदेव आपकी पूरी सहायता करेंगे और आप उस प्रोनाउंसिएशन को करने में सफल हो जाएंगे, अर्थात आपका सिलेक्शन विदेश के लिए हो जाएगा। विदेश से इनकम करनी थी, यहीं पर काम करना है, तो भी विदेश की कंपनी में आपका काम हो रहा है। प्रमोशन चाह रहे थे एमएनसी कंपनी वाले, तो आपका प्रमोशन हो रहा है। व्यापार में गजब सफलता इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें अब बहुत कम होने वाली हैं। मंगल और शुक्र के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में उन्नति भी आपकी होने वाली है। मंगल देव नीच के हैं, लेकिन भैया यदि चरित्र को संभाल लिया, आप पक्के हो गए अपने चरित्र के लिए, तो शुक्र देव आपको देने से पीछे नहीं हटेंगे। इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस स्त्रियों का सम्मान कीजिए, शिव शक्ति की पूजा आराधना कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहिए। कोई भी दिक्कत आपको आपके पथ से हटा नहीं सकती है।
ज़ुबान पर कंट्रोल और गुस्से पर कंट्रोल, बस ये 2 चीज़ें कर लीजिए, बाकी शिव भगवान की आराधना, आपका मंगल ही मंगल होगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।